नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेब डिज़ाइन की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग लिस्ट पढ़ रहे थे HTML में कितने प्रकार की लिस्ट होती है। इसका यह तीसरा भाग है। इस भाग में हम जो लिस्ट पढ़ने जा रहे हैं वह कहलाती है हमारी डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट का मतलब क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए मैं ये जो पेज बना चुका हूँ पहले आपको आउटपुट इसका पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपको एक अंदाज़ा होगा कि ये डेफिनेशन लिस्ट होती क्या है। अब आप देखें ये आपको ये जो मैंने पेज बनाया है उसका आउटपुट है ना। यहाँ मैंने दो चीज़ें लिखी हैं। एक तो एक कोई आइटम, ठीक है, कोई टर्म, कोई पद है ना, और उसकी डेफिनेशन। जैसे मैंने सबसे पहली लाइन में लिखा है, पहले तो लिस्ट ऑफ आइटम हो गया है ना, ये लिस्ट के बाहर का है। अब पहला आइटम लिखा मैंने बुक, इसके आगे लिखा इट इज़ यूज्ड फॉर रीडिंग, बुक का उपयोग करते हैं रीडिंग के लिए। फिर मैंने लिखा पेन, उसके आगे लिखा इट इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग। फिर लिखा है इरेजर, इट इज़ यूज्ड फॉर इरेजिंग। फिर लिखा है शार्पनर, इट इज़ यूज्ड फॉर शार्पनिंग पेंसिल, पेंसिल छीलने के लिए इसका उपयोग करता है। मतलब आपको क्या दिख रहा है कि इस लिस्ट में मैंने क्या करा है, कुछ टर्म्स लिए हैं, कुछ शब्द लिए हैं और उनके साथ साथ उनकी परिभाषाएं। मतलब दो चीज़ें हर एक लिस्ट, हर एक आइटम के लिए, एक तो उसका टर्म है, एक पद है, और उसकी परिभाषा है, उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, और ऐसी कई सारी डेफिनेशंस की लिस्ट बनी हुई है। तो ये लिस्ट कहलाती है हमारी डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट मतलब जिसमें कई सारी डेफिनेशंस होती हैं, उनकी लिस्ट होती है, डेफिनेशंस की लिस्ट होती है। समझ गए? तो अब ये लिस्ट हमको बनाना है HTML में। तो इसके लिए जो टैग यूज़ होता है वो होता है DL टैग। ठीक है, DL का मतलब है डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, DL टैग का फुल फॉर्म है। देखिए, ये सारे फुल फॉर्म्स ज़रूर से आप याद रखें, क्योंकि मैं अभी पहले भी बोल चुका हूँ आपको कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव तो आपके ऐसे आएंगे जिसमें आपसे फुल फॉर्म पूछे ही जाएंगे, है ना। इसके अंदर अब जैसे हमने OL और UL पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने देखा था LI का उपयोग हो रहा था, है ना। टैग के अंदर एक और टैग यूज हो रहा था। उसी तरह से यहाँ पर डेफिनेशन लिस्ट जब हम बनाएंगे तो दो चीज़ें इसके अंदर उपयोग होने वाली हैं, दो टैग्स इसके अंदर उपयोग होने वाले हैं। एक तो होता है DT, जिसका फुल फॉर्म होता है डेफिनेशन टर्म, और DD तो डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये सारे फुल फॉर्म्स मैंने नीचे लिख दिए हैं, DL का, DT का और DD का। ठीक है, DL मतलब डेफिनेशन लिस्ट, DT मतलब डेफिनेशन टर्म, और DD मतलब डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। तो अभी आपने देखा था कि डेफिनेशन लिस्ट क्या है, उसमें कोई आइटम है और उसकी परिभाषा है। तो DL से तो हम लिस्ट की शुरुआत करेंगे। अब जब भी कोई आइटम हमको दिखाना है ना, ऊपर चलते हैं। जैसे मेरे लिस्ट का पहला आइटम क्या था, बुक, तो उसको मैं लिखूंगा DT के अंदर डेफिनेशन टर्म। मतलब हम वो टर्म बता रहे हैं जिसकी हम परिभाषा देंगे। तो किसकी परिभाषा देना है हमको, बुक के अंदर, तो वो मैंने लिखा DT में। और फिर जब उसकी परिभाषा देंगे तो वो लिखेंगे हम DD के अंदर, है ना, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। तो DT से डेफिनेशन का टर्म बताया, मतलब किसकी परिभाषा है, और DD से क्या परिभाषा है। तो DT DD इस तरह से कॉम्बिनेशन में चलेगा। अब दूसरा पद कौन सा था हमारा, DT, है ना। तो DT और DD से उसकी परिभाषा। फिर अगला क्या है, इरेजर, तो DT से इरेजर और उसकी परिभाषा DD से। फिर DT से शार्पनर और इसकी परिभाषा DD से। समझ गए? और जैसे ही लिस्ट खत्म हुई हमने DL से लिस्ट को क्लोज कर दिया। आ गई बात समझ में? तो ये हमने देखा कि किस तरह से हम डेफिनेशन लिस्ट बना सकते हैं, और इसको मैंने सेव कर दिया। और अब आउटपुट तो आप लोग पहले ही देख चुके हैं, एक बार और देख लें। इस तरह से हमको आउटपुट दिखेगा। अब आउटपुट की ये विशेषता होती है कि जो डी में जो परिभाषाएं लिखी होती हैं वो
अपने आप ही स्वतः ऑटोमेटिकली वो जो टर्म होता है उसके नीचे आ जाती है और थोड़ा सरक के दिखती है हमको, है ना, दिख रहा है आप लोगों को। हमने जो भी परिभाषा लिखी है वो उसके टर्म के, है ना, टर्म के नीचे दिखती है। ठीक है, कोई भी परिभाषा हो तो वो टर्म के नीचे दिखेगी उसके। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन लिस्ट। इसी तरह से हमारा तीनों लिस्ट हो चुके हैं, तीनों ही प्रकार की लिस्ट हम पढ़ चुके हैं। लिस्ट का जो क्वेश्चन होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इसको 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है। सीधे तरह से भी आ सकता है, मतलब शॉर्ट नोट्स में, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, और इसी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव में इसके आने के बहुत संभावनाएं होती हैं। OL का फुल फॉर्म, UL का फुल फॉर्म, या मतलब कई प्रकार के ऑब्जेक्टिव इसमें बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इसमें पूछें, है ना, कमेंट करके पूछना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार।